पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कई लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की है और तपस्या करके उनको प्रसन्न किया है। उन्हें अपनी कड़ी तपस्या का फल भी प्राप्त हुआ है। ऐसा ही एक नाम माता पार्वती का है। वह शक्ति का दूसरा रूप है। सती का ही दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। आइए जानते हैं किस प्रकार भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली थी। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों का देव आदि महादेव कहा गया है। साथ में ही उन्हें प्रसन्न करना भी बहुत सरल माना जाता है, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। लेकिन माता सती और बाद में उनके ही दूसरे रूप माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। आइए जानते हैं कैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कड़ी तपस्या से प्रसन्न किया था। माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी है। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी देवताओं को प्रसन्न किया। माता भगवती ने ही सती के रूप में राजा दक्ष के इधर जन्म लिया। देवी सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सच्चे मन से उनकी आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। लेकिन राजा दक्ष ने उन्हें अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर नहीं माना। पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया। घृणा के कारण दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव और माता पार्वती को आमंत्रित नहीं किया और साथ ही भगवान शिव का अपमान भी किया, जिस कारण माता सती ने अपने पिता के घर में यज्ञ स्थल की अग्नि में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। माता सती ने अपने शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। दूसरी तरफ माता सती के प्राणों की आहुति देने के बाद भगवान शिव सदैव उन्हें स्मरण करते रहते थे। इसके बाद माता सती पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वत की पुत्री होने के कारण ही उन्हें पार्वती कहा गया। पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। अनेक वर्षों तक कठोर उपवास और घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव उनसे विवाह करने के लिए तैयार हुए। तपस्या के दौरान भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। उन्होंने पार्वती के पास जाकर उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि शिव जी तो अमंगल वेशधारी जटाधारी हैं, वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकती हो। माता पार्वती को उनकी तपस्या छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन माता पार्वती ने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा। उनकी दृढ़ता को देख करके सप्त ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिव जी के पास वापस आ गए। पार्वती के दृढ़ निश्चय के कारण महादेव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए।